गई है। तो मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी मौसम को लेकर जारी किया गया है और तीर्थयात्रियों से भी अपील की गई है कि वो सावधानी से अपनी यात्राएं पूरी करें। ऐसे में भूस्खलन की भी संभावनाएं जताई गई हैं। इसी के साथ ही मैदानी क्षेत्रों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ मौसम विभाग की ओर से बताया भी गया है किस तरह का आने वाले समय में मौसम रहने वाला है और किस तरह की अपील भी की जा रही है लोगों से? देखिए विशाल, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया हुआ है, ये दरअसल ये 3 जुलाई तक के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक इन 3 जुलाई तक के लिए जो है पहाड़ के जो पर्वतीय जनपद है वहाँ पर अगर हम बात करें, खासतौर पर जो नैनीताल का जनपद है, पिथौरागढ़ है, चंपावत है, पौड़ी है, रुद्रप्रयाग है, या फिर हम चमोली की बात करें, वहाँ पर कहीं कहीं पर भारी से बहुत अधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। तो वहीं अगर मैदानी जो जनपद है वहाँ पर गरज के साथ वर्षा होगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उसको लेकर जिस तरीके से जो संवेदनशील अति संवेदनशील जो क्षेत्र है पहाड़ी जनपदों में, वहाँ पर भूस्खलन और जो है अगर नदी का जलस्तर जो है बढ़ने की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने संबंधित जो आपदा प्रबंधन विभाग है उनको जो है ये जानकारी दे दी है और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जो संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को ये निर्देश जारी कर दिए गए कि आप अपने अपने संबंधित जिलों में संबंधित विभागों से सामंजस्य स्थापित करते हुए जो आवश्यक जो कदम है वर्षा में, ताकि वर्षा काल के दौरान जो उनको उठाने की आप प्रक्रिया गतिमान रखें, उस पर आप अमल करें, उस पर आप कार्रवाई गतिमान रखें। कहीं पर अगर जिस तरीके से रोड बंद होती हैं, ब्लॉक्स होती हैं, तो वहाँ पर आप जो है बोल्डर गिरने की जो संभावना होती है, वहाँ पर आप जो आवागमन जो लोग करते हैं, तीर्थयात्री करते हैं या जो स्थानीय लोग करते हैं, तो वहाँ पर उनको रोकें, उनको बेवजह यात्रा करने की इजाज़त न दें, उनको कुछ समय के लिए वहाँ पर रोकें और जब मार्ग सुचारू हो तभी उनको यात्रा करने की इजाज़त दें। और दूसरी तरफ जो है नदी किनारे जो रहने वाले लोग हैं, गाड़ गदेरों के किनारे रहने वाले लोग हैं, तो वहाँ पर उनको जाने से रोकें, क्योंकि नदी का जलस्तर जिस तरह से हमने देखा है कि बरसात में जब पहाड़ों में बरसात होती है, नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ जाता है। ऐसे में कई बार जो तीर्थयात्री के साथ साथ हम बात करें, जो पर्यटक आते हैं दूर दराज से, वो नदियों के किनारे जाकर सेल्फी खिंचाते हैं, तो ऐसे में वो नदी की चपेट में आते हैं, इसमें उनकी दुर्घटना भी होती है, दुर्घटना के साथ साथ उनकी मृत्यु होती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग के साथ साथ हम बात करें तो संबंधित जिला प्रशासन ने जो है पुलिस विभाग के साथ साथ सामंजस्य बिठाते हुए इन सभी लोगों को के लिए कहा है कि आप लोग इन पर काम करें। पुलिस के जरिए जो संवेदनशील जगह हैं, जहाँ पर नदी हैं, नदी है, गाड़ गदेरे हैं, या जहाँ पर लैंडस्लाइड जो है वहाँ पर जो है अपनी जो पुलिस की जो है वहाँ पर पिकेट जहाँ पे होती है वहाँ पर पुलिस कर्मियों की तैनाती करें और यात्रा मार्ग पर जो है खासकर यात्रा मार्ग पर जो है गंभीरता से उस पर जो है आवागमन सुचारू करें, क्योंकि यात्रा मार्ग पर बहुत सारे ऐसे डेंजर जोन होते हैं जहाँ पर लगातार बोल्डर गिरने का खतरा बदस्तूर जारी रहता है, खासकर कि वर्षा काल में, मौसम काल में। तो ऐसे में वहाँ पर कई बार वाहन चपेट में भी आते हैं, बोल्डर्स के जो पत्थर गिरते हैं ऊपर से। तो ऐसे में ये सब चीज़ें ना हो, मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसको लेकर PMGSY के साथ साथ सामंजस्य बिठाएं, लोग निर्माण विभाग के साथ साथ सामंजस्य बिठाते हुए वहाँ पर पोकलैंड मशीनें हों या जेसीबी मशीन हो, उनकी तैनाती को सुनिश्चित किया जाए, ताकि अगर मार्ग अवरुद्ध होता है तो वहाँ पर उनको तुरंत खोला जाए, वहाँ पर आवागमन को सुनिश्चित किया जाए। दूसरी तरफ हम देखें तो जिस तरीके से मौसम देर रात से बदला हुआ है, देहरादून की भी हम बात करें, देहरादून में देर रात से मौसम बदला हुआ है, लगातार कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है। अगर हम बात करें तो जो है जो तापमान में जो है भारी गिरावट देखने को मिली है। दूसरी तरफ कई जगहों पर जल भराव भी देखने को मिला है। देहरादून में शहर के जो मुख्य चौक चौराहे हैं वहाँ पर पानी की जो निकासी ना होने के कारण लगातार जो वहाँ पर पानी भरने की समस्याएँ हों, या फिर जिस तरह से जो आवागमन लोग करते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हालांकि मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक के लिए ये अलर्ट जारी किया हुआ है। पहाड़ी जनपदों के साथ साथ मैदानी जनपदों में जो है गरज के साथ वर्षा होने की जो है ये संभावना जताई है और मौसम विभाग ने इसका अनुमान पहले से ही बता रखा है। आपदा प्रबंधन विभाग को संबंधित विभागों के संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को और मुख्यमंत्री ने भी खुद स्वयं जो है संबंधित जिलाधिकारियों को ये आवश्यक निर्देश दिए हैं कि चूंकि इस वर्ष जो है उत्तराखंड में सामान्य से अधिक वर्षा होनी है, और हमने देखा है कि इस वर्ष जो है 14 जून के आसपास जो है उत्तराखंड में जो है मानसून दस्तक दे चुका है, और ऐसे में कहीं ना कहीं इस वर्ष जो बरसात जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, सामान्य से अधिक होगी। तो उसको लेकर लगातार जो है शासन प्रशासन जो है संबंधित जो है अधिकारियों के साथ जो सामंजस्य बिठाते हुए लोगों से यही अपील कर रहा है कि बेवजह आप अगर यात्रा करने अगर आपका जरूरी ना हो तो बेवजह यात्रा ना करें, और अगर आप यात्रा कर
कर रहे हैं। तो मौसम विभाग के जो अनुमान है, पूर्वानुमान जो जता रहा है मौसम विभाग, उसके अनुसार ही आप यात्रा करें, ताकि आप किसी जोखिम में ना पड़ें और आपकी यात्रा सकुशल, या आप कहीं पर आप पर्यटन के दृष्टिकोण से जा रहे हैं तो आपका जो वो पर्यटक जो है वो सकुशल जाएं और सकुशल ही वो अपने घर वापसी करें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से जो भविष्यवाणी है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल तरीके से, पूरी तरीके से हम बात करें 14 जून से ही वो सच साबित हुई है, क्योंकि लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, तेज़ बौछारें पड़ रही हैं, पहाड़ी जनपदों में कई मार्ग अवरुद्ध भी हैं। हम बात करें तो केदारनाथ के पास जो मार्ग है मनकटिया, वहाँ पर लगातार शटल सेवा के माध्यम से मार्ग सुचारू किया जा रहा है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो अभी भी वहाँ पर चूँकि बोल्डर आ रखे हैं पहाड़ों से, तो वहाँ पर मार्ग अभी यात्रा को रोका गया है। दूसरी तरफ हम बद्रीनाथ वाले मार्ग की बात करें तो लामबगड़ क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पर कि ऊपर से पानी आता है, तो ऐसे में पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है। तो जो रोड पर जब पानी आता है तो वहाँ से यात्रियों को रोका गया है, वाहन चालकों को रोका गया है। दूसरी तरफ कुमाऊँ की हम बात करें तो कुमाऊँ में क्वारा एक क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पर जिसकी हम बात करें तो बहुत लंबे समय से उसका ट्रीटमेंट की बात हो रही है, जिस पर काम भी फिलहाल नहीं शुरू हुआ, लेकिन वहाँ पर बोल्डर आने के कारण वहाँ पर भी मार्ग अवरुद्ध रोका गया है। कई जगह ऐसे हैं पहाड़ों में, चक्राता की हम बात करें, चक्राता त्यूनी मोटर मार्ग की बात करें, वहाँ पर भी लैंडस्लाइड हो रखा है। जो आज की मैं स्थिति बता रहा हूँ आपको, तो वहाँ पर मार्ग अभी अवरुद्ध है, वहाँ पर भी जेसीबी मशीन के द्वारा जो है मार्ग को खोले जाने का कार्य सुचारू रूप से गतिमान है। दूसरी तरफ हम बात करें तो हम उधम सिंह नगर की मैं बात करें तो वहाँ पर जो सहायक नदियाँ हैं, ये गंगा यमुना की जो सहायक नदियाँ होती हैं, जो वहाँ पर जो है लगातार नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो वहाँ के वहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं, जो गांववासी वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहते हैं, उनको जो है वहाँ पर पुलिस विभाग यही उनसे अपील कर रहा है कि आप नदी किनारे ना जाएं, वहाँ से थोड़ा दूर रहें और किसी भी तरीके से कोई दूसरी तरफ हम बात करें, आपदा प्रबंधन विभाग ने, मौसम विभाग ने भी टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है कि कहीं पर भी कोई आपात स्थिति होती है तो संबंधित लोग जो है उस नंबर पर संपर्क करते हुए संबंधित विभाग को अपनी जानकारी दे सकते हैं। विशाल, बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।